जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रहकर की जाती है। जो भक्त उपवास रखते हैं उनके उपवास का पता भी किसी को नहीं चलना चाहिए। और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितना ज़्यादा आप अपनी पूजा को गुप्त रखेंगे, अपने व्रत को, यहाँ तक कि अपने घर की पूजन सामग्री को भी, उतना ही आपको आपकी की गई पूजा का या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माँ काली की कथा। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूजा किस तरह से करनी चाहिए, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना किस तरह से की जाती है और अंतिम दिन खासकर गुप्त नवरात्रि में विसर्जन किस तरह से करना चाहिए। क्या गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन करना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आइए सुनते हैं माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि वह दुष्ट केवल एक स्त्री द्वारा ही मारा जा सकेगा। तब ब्रह्मा जी विष्णु सहित सभी देवगण स्त्री रूप धरकर दुष्ट दारुक से लड़ने पहुंच गए, परंतु वह दैत्य तो अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर वहां से भगा दिया। इस प्रकार पराजित हुए सभी देवगण भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और भगवान शिव को उन्होंने दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बातें सुनी। बातें सुनकर माँ पार्वती की तरफ देखा और कहने लगे, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराने लगी और तब अपने एक अंश को उन्होंने भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती की माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे हुए देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले रंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तब उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप काले वर्ण वाली माँ काली प्रकट हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के इस भयंकर और विशाल रूप को देखकर सभी देवतागण और सिद्ध लोग वहां से भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में जा पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तब वह उनके रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया और अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। तब भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया था। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति प्रकट हुई जो कि क्षेत्रपाल कहलाई। भगवान शिव द्वारा माँ काली का क्रोध पी लिए जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। तब देवी को होश में लाने के लिए भगवान शिव ने शिव तांडव किया और होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वह भी नाचने लगी।
जिस कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाने लगा। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माँ काली का रूप भले ही भयानक हो, भक्तों को डराने वाला हो, लेकिन माँ काली अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से इनकी पूजा करता है और श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के दिनों में उपवास भी रखता है, माँ काली की कृपा सदा ऐसे भक्तों को और उनके परिवार को प्राप्त होती है। माता काली का स्वभाव बहुत ही जल्दी रुष्ट और बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने वाला है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने के लिए माँ काली को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है और माँ काली को लाल रंग का फूल अर्पित किया जाता है। अगर आप हर दिन नियम से अलग अलग भोग ना लगा पाए तो केवल लौंग का जोड़ा और बताशे माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसे भी माँ खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। माँ काली की पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इस मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। यदि आप जानना चाहते हैं माँ तारा की व्रत कथा के बारे में तो मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।